किसी भी एक सुंदर सद नियम का पालन करो। एक नियम जीवन में निश्चित होना चाहिए और भगवत संबंधी नियम होना चाहिए। उस नियम का आप पालन करने लग जाओ। भीष्म पितामह कहते हैं महाभारत में अनुशासन पर्व में कि यदि कोई व्यक्ति सद नियम धारण करे और 12 वर्षों तक बेनागा उस नियम का पालन करे तो 12 वर्षों में उसका वह नियम इतना सिद्ध हो जाएगा कि वह उस नियम के बल पर जो सिद्धि प्राप्त करना चाहे वो उसको प्राप्त कर लेगा। और सिद्धि ना भी प्राप्त करना चाहे, अगर ठाकुर जी का दर्शन करना चाहे तो उसको ठाकुर जी का दर्शन भी हो जाएगा। देखिए सुनो, कथा याद आई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज काशी में जब विराजते थे तो नित्य प्रवचन करते थे 80 घाट पर। 80 घाट पर रोज कथा करते थे। उनका नियम था कि वो रोज सवेरे सवेरे शौच आदि के लिए वन में जाते थे और वन में एक पात्र में जल लेकर के जाते थे और शौच आदि से निवृत्त होने के बाद में जो जल बच जाता था, जो प्रयोग हो गया वो तो चला गया, जो बच जाता था उसको एक पेड़ की जड़ में डाल देते थे। ऐसा करते 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 12 वर्ष तक बेनागा उनका ये नियम चला। ये सामान्य सा नियम था और कोई ऐसा कोई सदनियम भी नहीं था। बहुत सहज सरल और सामान्य सा एक नियम था। लेकिन ऐसा नहीं कि आप भी ऐसा करो। एक बात बता रहा हूं, तो उनका जो शेष जल बच जाता था वो एक वृक्ष की जड़ में डालते थे। 12 वर्ष पूर्ण हुए और 12 वर्ष पूर्ण होते जैसे उन्होंने वो बचा हुआ, उनका कोई ऐसा नियम नहीं था। मार्ग में रोज वही पेड़ दिखता था तो उसमें डाल देते थे। 12 वर्ष पूर्ण होते ही जैसे वो जल डाला तो ऊपर से एक प्रेत प्रकट हो गया और प्रेत ने प्रकट होकर के महाराज गोस्वामी जी को दर्शन दिए। बोले आप ही मुझे मुक्त करेंगे, आपने मेरी प्यास बुझाई है महाराज। 12 वर्षों तक आपने ही मुझे जल पिलाया है। मैं एक ब्रह्म राक्षस हूं, मैं था तो ब्राह्मण, लेकिन मेरे द्वारा एक अपराध बना, इस वजह से मैं प्रेत योनि में भटक गया हूं। आपने जो जल पिलाया उससे मैं आधा मुक्त हो गया हूं और भी मुक्त हो जाऊंगा, कृपा करके। उसने आदि आदि चर्चा की। लेकिन गोस्वामी जी का स्वभाव देखो, जैसे ही पता चला कि प्रेत है, हम होते तो भाग जाते वहां से, अरे प्रेत आ गया भागो। लेकिन उसने अपना परिचय दिया कि मैं प्रेत हूं। तो गोस्वामी जी कहते हैं तुम प्रेत हो? बोले जी। प्रेत के पास में एक विद्या होती है। बोले क्या? उसको देव भ्रमण के बारे में संज्ञान होता है। उसको यह पता होता है कि देवता कहां भ्रमण कर रहे हैं, क्योंकि प्रेत देवताओं से भागता है। जैसे चोर को पता होता है पुलिस अभी कहां एक्टिव है, ऐसे प्रेतों को भी पता होता है देवता कहां एक्टिव है, कहां धर्म पूजन चल रहा है, कहां पर कथा चल रही है, कहां ज्ञान चल रहा है, वहां से दूर रहते हैं वो। तो तुम प्रेत हो तो तुमको निश्चित ही ये तो पता होगा कि देव भ्रमण कहां चल रहा है, उसका संज्ञान होगा। बोले मैं तुमसे बस प्रार्थना करना चाहता हूं, तुम मुझे राघव जी का दर्शन करा दो, राम जी का दर्शन करा दो, मुझे बता दो वो कहां है। प्रेत के भी आंसू होते तो वो आंसू निकल आते तुलसीदास जी की बात सुन करके। बोले देखो हम प्रेत हैं, हमसे कोई प्रेम से बात नहीं करता, सब भागते हैं। लेकिन ये गोस्वामी जी का भाव देखो। संसार के व्यक्ति को यदि ये पता भी चल जाए कि प्रेत है, प्रेत के पास में दिव्य शक्ति होती है, तो कुछ मांग लेते, लेकिन मांगा भी तो भगवत दर्शन। प्रेत ने कहा बोले देखिए राम जी का दर्शन अगर मुझे हो गया होता तो मैं प्रेत क्यों होता, मैं तो मुक्त हो गया होता। पर श्री राम जी के परम प्रिय श्री हनुमान जी महाराज वो कब कहां विचरण कर रहे होते हैं ये हम प्रेतों को पूर्ण रूपेण पता होता है। और इस समय जो हम लोगों को खबर है कि श्री हनुमान जी महाराज कहां एक्टिव हैं, तो श्री हनुमान जी महाराज नित्य 80 घाट पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की कथा सुनने के लिए आते हैं। गोस्वामी जी बोले मेरी कथा में हनुमान जी आते हैं? बोले जी। बोले उनका रूप स्वरूप? बोले रूप स्वरूप में तो नहीं आते, वो एक दीनहीन सा रूप धारण करके आते हैं। अवाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम, नेत्रों में आंसू भरे होंगे, समझ जाना वही श्री हनुमान जी। गोस्वामी जी बोले जय हो, धन्यवाद भैया, तेने बड़ी कृपा की। देखो ये बात, ये कथा मैंने क्यों सुनाई, 12 वर्ष तक एक सामान्य नियम का पालन किया गोस्वामी जी ने, तो उनको एक प्रेत ने प्रकट होकर के हनुमान जी का परिचय बता दिया।
ये बात सत्य है कि यदि कोई व्यक्ति नियम से रहता है और उस नियम का नित्य पालन करता है, तो वह नियम ही उसको सिद्धि प्रदान करता है। और सिद्धि के रूप में हमको कोई ऐसी सिद्धि नहीं चाहिए किसी का भविष्य बता दें या उस सिद्धि से हम कुछ फूल प्रकट, ये सब सिद्धियां नहीं है बंधु, ये चमत्कार हैं। सिद्धि का मतलब तो ये होता है पूर्व में ही संज्ञान हो जाना कि कोई घटना का क्रम तो नहीं, किसी को देख करके उसके प्रति सद्भाव या कुभाव का वाचन कर देना। सिद्धियों का मतलब भगवत प्रीति के लिए सदैव क्या क्या भाव करूं, ऐसी भावना चित्त में आना, ऐसी सिद्धि मिल देंगी। गोस्वामी जी को पता चल गया तो गोस्वामी जी कथा करने गए, कथा में बैठ के श्रोताओं को देखने लगे, तभी उन श्रोताओं में एक दीनहीन सा व्यक्ति पीछे कंबल ओढ़े बैठा, उसके आसपास भी कोई नहीं बैठा था। इतना दीनहीन दुर्गंध युक्त व्यक्ति कि लोग दूर खड़े थे उससे। गोस्वामी समझ गए, बोले जय हैं हनुमान जी। और जी हनुमान जी महाराज कथा सुनाते सुनाते कथा विश्राम हुई, सब लोग प्रणाम करके जाने लगे। गोस्वामी जी व्यास मंच से उतर करके दौड़ करके गए और उस व्यक्ति के पैर पकड़ लिए। पैर पकड़ते ही वो तो अरे 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 व्यास जी आप क्या कर रहे हो, लोग मुझसे छुपते भी नहीं, आप पैर क्यों पकड़ रहे हैं? बोले अब कब तक पागल बनाओगे भगवान, मैं जान गया हूं आप कौन हो, आपकी इतनी लीला इतने गुण गाता हूं, मुझे दर्शन नहीं दोगे? दक्षिणा चाहिए मुझे, दर्शन दीजिए। और श्री हनुमंत लाल जी अपने रूप में प्रकट हो गए और प्रकट होकर गोस्वामी जी को हृदय से लगा लिया। बोले बस एक ही अभिलाषा है, श्री राघवेंद्र सरकार का दर्शन करना है। वो कहाँ है? हनुमान जी महाराज ने परिचय दिया, बोले जाओ चित्रकूट में श्री राघव जी विराजमान है, वहां उनको दर्शन हुआ और इस प्रकार से गोस्वामी जी को भगवत साक्षात्कार हुआ। तो नियम कितना प्रभावशाली होता है, नियम का पालन करो बंधुओं। प्रेत, अभी प्रेत की चर्चा हुई, प्रेत से एक भक्त ने वृंदावन में भी भगवान का दर्शन किया, मैं अभी जयपुर में सुना रहा था। और जिनकी ये कथाएं महाराज जी वो हमारे नाना जी के परिवार के हैं, मतलब हमारे नाना जी नंदगांव के थे, उन्हीं के ही परिवार के एक सदस्य की घटना है। तो एक बाबा रहते थे नंदगांव में और वो बाबा नित्य मधुकरी पाते थे। मधुकरी मतलब ब्रजवासियों के यहां से मांग के लाते थे मधुकरी प्रसाद और उसको बैठ करके जीमते थे। और जो मधुकरी प्रसाद बच जाता था ना, वो वहीं एक ग्राम सिन्न आता था उनकी कुटिया के पास, उसको खिला देते थे, उसको बांट देते, चीटियों में डाल देते, ऐसा ऐसा करते थे। एक बार उन बाबा को कहीं किसी अन्य स्थान पर 1-2 दिन के लिए जाना हुआ। अब 2 दिन के लिए बाबा चले गए, 2 दिन बाद तीसरे दिन जब लौट करके आए तो तीसरे दिन रोने की उनको आवाजें आने लगी, कोई रो रहा है। तो बाबा ने कुटिया से निकल करके पूछा, अरे भाई कौन रो रहा है, कहां से आवाज आ रही है? तभी एक ज्योति जैसी प्रकट हुई और वो कहने लगी, बोले बाबा प्रणाम, मैं नंदगाम कोई एक व्यक्ति हूं, मेरे द्वारा एक अपराध बन गयो और देखो ब्रज की कितनी कृपा है, यहां इतने बड़े अपराध करने पर भी प्रेत तो बनो, लेकिन प्रेत भी ब्रजमंडल को ही बनो, ब्रज को ही प्रेत बनो बाबा। तो मैं प्रेत बन गया हूं, मैं आपको आज धन्यवाद कहवे आया हूं। काहे को? बोले क्योंकि आपने, मैं जब ग्राम सिन्न के रूप में आपके यहां आता तो आप रोज मधुकरी, एक तो ब्रजवासीन के घर की मधुकरी और वाकू आप उच्छिष्ट कर देते, तो ब्रजवासीन के घर की बनी आपके उच्छिष्ट, याकू मैं जब एक ग्राम सिन्न के रूप में पायो करतो, वही से मेरे पाप नष्ट रहते चले गए और अब मैं मुक्त है गया हूं। बाबा आपकी झूठन खावे से, ब्रजवासीन के घर की मधुकरी पावे से मैं मुक्त तो 2 दिन पहले है, पर 2 दिन से प्रतीक्षा कर रहा हूं, आप आए नहीं। आप आ गए हो तो बाबा मैं अब मुक्त है रहे हूं, आपको धन्यवाद कहवे आया हूं। बाबा बोले ओ प्रेत रुक, यहीं पर रुक जा रुक जा रुक जा, अभी इतनी जल्दी मुक्त है कि कहां जा रहा हो, यहीं रुक। बोले भैया तू एरो गैरो भूत नहीं है, तू तो ब्रज को भूत है और ब्रजवासी है निश्चित ही पूर्व जन्म को। तेने इतने दिना तक मेरी झूठन प्रसाद पाई, तेरे पाप मैंने मुक्त कर दिए, तू मेरा एक काम ना करेगो? तो प्रेत बोला, बोले आज्ञा करो बाबा, कहा करूं? बोले ये बता दे नंद नंदन कहां मिलेंगे, श्री कृष्ण कहां मिलेंगे? आहा, प्रेत से कहने लगे श्री कृष्ण कहां मिलेंगे बताओ। मुझे लगता है बंधुओं इन सब कथाओं को कहते हुए
हम अगर प्रेत की चर्चा सुन के भी भयभीत हो रहे हैं ना, तो समझो अभी भक्ति कम है हमारे भीतर। प्रेत में भी गुण देखे, वो वैष्णव का स्वरूप होता है। हम कहां हैं अभी वैष्णव? वो प्रेत से कह रहे हैं कि अरे प्रेत, तू देख मुक्त है गया मेरी झूठन खा के, तो मैंने मुक्त कर दिया, अब तू मेरो काम कर। बोले कहा, मुझे बता दे नंद नंदन कहां मिलेंगे? बाबा चरणों में गिर गए, बोले मैं तेरे हाथ जोड़ू, मैं तेरे नाम ते मैं रोज नाम जप करूंगा, तू मुक्त है जाए, तेरा पूरा परिवार मुक्त है जाए, कोई प्रेत बाधा में नहीं रहेगो। लेकिन बस एक बार मुझको ये बता दे, तू भैया प्रेत है तो जरूर पता होगी ठाकुर जी कहां है, मुझको ये बता दे वो नंद नंदन कहां मिलेंगे। प्रेत आनंद में भर गया, बोले बाबा बताऊं कहां है? बोले बताओ। बोले रोज एक गैया चराने वाला जाता है यहां से, उसकी असंख्य गायें जाती हैं। बाबा वो उन गैयान में 2-4 गैया जो है ना, वो नंद भवन की गौशाला, जो नंद बाबा के समय पे 5000 वर्ष पहले जो गौशाला, नंद बाबा की गौशाला ही ना, आज भी बंधुओं यशोदा मैया, नंद बाबा, ठाकुर जी की जो गैयाएं थी, उनकी पीढ़ियों की गैया आज भी हैं हमारे ब्रज में। आज भी नाथ द्वार श्रीनाथ जी की उसमें गौशाला में तो आज भी 1-2 गैया हैं, ठाकुर जी के समय की गैयाओं के वंश, मतलब 5000 वर्ष बीत गए, उनका वंश अभी भी चल रहा है। और ये बीच में विलुप्त हुआ था, तो इसको स्वयं ठाकुर जी ने आकर के बताया। जब श्रीनाथ जी प्रकट हुए गिरिराज जी में, तो सद्दू पाणे नाम का वहां पे ब्रजवासी रहता था। उस सद्दू पाणी की गैया रोज गिरिराज जी पर जाती और गिरिराज जी पर जाके अनायासी अपने थनों से दूध बहा देती। जब सद्दू पाणी ने देखा गैया का दूध कहां निकल जाता, कौन चोरी करता, पीछे जाके देखा तो वो दूध एक पर्वत खंड गिरिराज जी में एक गड्ढे में जाकर के गैया अपने आप छोड़ देती है। जब जाकर के देखा तो वहां पाए श्रीनाथ जी की भुजा दिखी। और कुछ दिन बाद जब पूरा विग्रह निकला तो पूरे श्रीनाथ जी वहां से बाहर आए। तो सद्दू पाणे को आज्ञा करते हुए भगवान कहते हैं, बोले मैं या गैया को दूध या मारे पीऊं, क्योंकि जे गैया मेरी यशोदा मैया और नंद बाबा की प्रिय गैया की ही वंश की है, ये तेरी गैया ना है जी, मेरी गैया है, या को दूध में या मारे पीऊं। तब फिर वंश का पता चला, ये भगवान के उस समय के वंश की गैयाओं की गैया है, उसी का वंश आज तक बचा हुआ है। तो आज भी कई गैया हमारे ब्रजमंडल की जो नस्ल है गायों की, वो ठाकुर जी के नंद भवन की गैयाओं की गैया हैं सब। तो प्रेत ने बताया, बोले कि बाबा एक ग्वारिया गैया चरा तो भयो जावे, और वाकी गैयान में एक गैया ठाकुर जी की गैयान के वंश की वंशधर है, उन्हीं की वंशज है। और वा को दूध पीवे के काजे शाम के समय वह गैयान के झुंड में नन्हे से बालक को रूप धारण करके ठाकुर जी रोज आमे, और गैया चलती रहे, ठाकुर जी नीचे लटक के वहां को दूध पी ले में, और पी के सोई भाग जाए माते। बाबा बस इतनी जानकारी मैं दे सकूं, वो बालक कोई और नहीं, वो नंद नंदन ही है जो गैया को दूध पीवे आम। ऐसा कहकर के प्रेत मुक्त हो गया। और बाबा जाकर के बैठ गए, एक झाड़ी के नीचे पीछे छुप करके बैठ गए। वो ग्वारिया का पूरा हुलिया बता दिया था, ऐसा है, ऐसी गैया है, सब है। चलने लगे, चलते 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 देखा, तभी बाबा ने अपनी नजर ऊपर करके देखी तो कमल नेत्र हैं। आहा क्या भ्रगुटी, इधर उधर अपने नेत्रों को घुमा रहे हैं, अपने होठों को अपनी जिह्वा से जब बिल्कुल गीला कर लेते हैं, बाकी सी चाल चल रहे हैं, गैयान की छुप छुप के चल रहे हैं, कहीं ग्वारिया देख नहीं ले मुंह को। और जिस प्रकार एक बानर, कभी बंदर के बच्चे देखो हमारे वृंदावन में आके, वो ऐसे लटके रहते हैं नीचे मैया के गर्भ से, ऐसे ठाकुर जी अपने दोनों भुजा और पैरों से गैया के नीचे लटक गए और वाके थनन को मुख में लेके वाको पान करने लगे। आहा, ये दृश्य जैसे ही देखा बाबा तो आनंदित हो गए। चाह तो रहे थे कि अभी झपट लूं, लेकिन सोचने पहले दूध पीने तो पेट भर ले, फिर पकड़ूंगा। और दूध पी करके भगवान ने अपना मुंह पहुंचा और जैसे ही चौकड़ी मार के भागन लगे, सामने बाबा आकर के खड़े हो गए और महाराज चरण पकड़ लिए। बोले अरे लाला मिल गयो मिल गयो मिल गयो, आज तो मेरो कन्हैया मिल गयो, अरे तू ही मेरो परब्रह्म है, तू ही मेरो सर्वस्व है, अरे बड़े दिनाते भजन कर रहो लाला, आज तो मिल गयो।
अब ठाकुर जी रोवे, अरे दारी के बाबा मेरो पाम छोड़, मेरी मैया इंतजार कर रही है, प्रतीक्षा कर रही है, बहुत मारेगी। अब आपको पता चल गई मैं इतने विलंबित गए हूं तो बहुत बहुत डांटेगी। बाबा बोले आज नहीं छोड़ूंगा, बड़ी मुश्किल से मिले, अब तो पकड़ ही लूंगा। ठाकुर जी ऐसी हरकत करने लगे कि बाबा को ऐसा लगे कोई सामान्य बालक है। जोर जोर से चिल्लाने लगे, अरे देखो ये बाबा मुंह को पकड़ के ले जा रहा है, मुंह को जाके शहर में बेकी आवेगो, अरे या बाबा को मूड फोड़ दो। ऐसे ठाकुर जी चिल्लाने लगे। वहां कुछ लोग इकट्ठे भी होने लगे, सब कहने अरे बाबा जी कहां कर रहे हो, तेने ही छोरा का पकड़ लियो, जन कौन से ब्रजवासी को छोरा है। बोले अरे तुम ना जानो कोई ब्रजवासी को छोरा ना है, ये तो मेरा प्राण धन है, या को ना छोड़ूंगा या को तो मैं ले जाऊंगा। इतने में ही ठाकुर जी जब समझ गए कि अब ये भाव इनका निर्मित हो चुका, अब ये पूर्ण रूपेण मेरे हो चुके, मुझे छोड़ेंगे नहीं, तुरंत ठाकुर जी ने उनके सिर पर वरद हस्त फेरा और फेर करके उनको अपने मधुर स्वरूप का दर्शन करा करके उनको हृदयांगित करके और बाबा को अपने संग ही गोलोक धाम को लेकर के चले गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। बताओ, भगवत प्राप्ति किसी को गुरु कराते हैं, भगवत प्राप्ति किसी को धाम कराते हैं। मन में यदि ललक हो तो भगवत प्राप्ति प्रेत भी करा देते हैं। लेकिन इच्छा ऐसी चित्तवृत्ति बन जाए, किसी से और कोई अभिलाषा ही नहीं है, केवल हमको श्याम सुंदर चाहिए और कोई नहीं चाहिए। बाकी अच्छा ये कौन है भाई, जय जय सेना मन सुखा। ये जय जय सेना यहां कहां से आ गई, पर एक और आया जय जय सेना। तो सबको अब ये प्रणाम है, बहुत अच्छे भाव आप लोगों के रहे संग्रह के प्रति। ऐसे ही सुंदर सुंदर भाव आप सोचते रहा करो। कुछ प्रश्न आए हैं। पहला प्रश्न, गृहस्थाश्रम में रहकर एक स्त्री परमार्थ और अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों में समतोल कैसे रखें? क्या कभी कभी भक्ति पथ पर चलते समय अपने कर्मों का त्याग करना ठीक होगा? कृपया मुझे रास्ता बतलाइए। देखो, श्रीमद् भागवत में स्त्री धर्म बताते हुए भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, परो धर्मो यमाय तद बंधुनाम च कल्याणम प्रजानाम चानुपोषणम। भगवान कहते हैं स्त्री एक दायित्व है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैंने माताओं को, बहनों को, कन्या को, स्त्री को एक दायित्व देकर के भेजा है, कल्याण का दायित्व। पति के साथ है तो उसका कल्याण, पुत्र के साथ है तो उसका कल्याण, पिता के साथ है तो उसका कल्याण। लेकिन बंधुओं, अब यहां इनका भाव यह है कि जिम्मेदारियां काफी होती हैं, वो तो करना ही पड़ता है। परंतु एक बात आपको बहुत निश्चित रूप से बताएं, सबसे बड़ा उदाहरण श्री जनाबाई, वो पूरे दिन सेवा करती थी। देखो यहां चित्र भी वैसा ही है, वो ठाकुर जी उनके साथ में चक्की पिसवा रहे हैं। वो पूरे दिन अपनी जिम्मेवारी निभाती थी। श्री नामदेव जी के यहां पर उनकी पूरी सेवा करती थी, पूरे परिवार की सेवा, जबकि उनका परिवार भी नहीं था, गुरु तुल्य मान करके उनके पूरे परिवार की सेवा करती थी। और जब समय पूरी सेवा से निवृत्त हो जाती थी तब बचे हुए अपने कार्यों को करती और तब विठ्ठल का स्मरण करती हुई करती थी। बंधुओं, एक बात आप सत्य मानिए, हम पुरुष 1000 नाम जप रोज करेंगे, उसका फल हमको जो मिलेगा वो अगर माताएं बहनें घर कार्य के सेवा करते हुए केवल स्मरण कर लें ठाकुर जी का, स्मरण मात्र से उनको वो फल मिल जाएगा जो पुरुष को अत्यंत जप तप नियम करने से प्राप्त होता है। तो इसलिए सबकी सेवा, सबको संभालते हुए तब ठाकुर जी का स्मरण करते हुए भाव पुष्ट करना, यह स्त्री का धर्म होना चाहिए। आप उसको बोझ मत समझिए, वो दायित्व ठाकुर जी ने दिया है आपको, वो संभालना है। आपकी वजह से सृष्टि चल रही है, यदि माताएं बहनें नहीं होती सृष्टि नहीं चल रही होती। तो इसलिए उनको ये दायित्व मिला है कि वो सबको संभालें। तो सबको संभालते हुए आप तो केवल स्मरण करो ठाकुर जी का, स्मरण मात्र से ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं। एक सक्कूबाई थी, सक्कूबाई कथा आती है कि वो बड़े अच्छे भक्त परिवार में जन्मी थी, पर उनका विवाह ऐसे दूषित खानदान में हो गया। ना वहां पर कथा होती थी, ना वहां सत्संग होता था, ना कीर्तन होता था, सब उल्टे सीधे खाने पीने वाले लोग।
सक्कूबाई बेचारी चली तो गई ब्याह करके, पर बड़ी दुखी। पर अपने दुख के वजह से, दुख क्या था, केवल यही था कि भजन नहीं है, कीर्तन नहीं है, कथा नहीं है परिवार में। माता पिता और सास ससुर जो भी हैं वो किसी की रुचि नहीं है ठाकुर जी के प्रति, और सक्कूबाई परम भक्त। तो सक्कूबाई अपनी सेवा में लगी रहती, जो उसको काम थे, अपने पति का ध्यान रखना, पूरे परिवार को संभालना, सब करती थी। पर एकांत में बैठ करके ठाकुर जी से खूब रुदन करती थी, आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? मुझे केवल आपकी कथा सत्संगी तो प्रिय है, और आपने उसी से वंचित कर दिया मुझे। बंधुओं, ठाकुर जी जिससे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं ना, उसी को अपना वियोग देते हैं। ये बात आप लिख लो कहीं पर। जिसको बहुत जल्दी संयोग मिल जाता है ठाकुर जी का, ठाकुर जी के कीर्तन का, ठाकुर जी की कथा का, ठाकुर जी के दर्शन का, ठाकुर जी की तीर्थ यात्रा का, ऐसा नहीं है कि वो ठाकुर जी को प्रिय नहीं है, पर वियोग ये प्रेम का एक स्वरूप है। हम जिससे अत्यंत स्नेह करते हैं, उसके स्नेह को देखने के लिए उसको वियोग देते हैं। जैसे कभी बालक थोड़ा बड़ा हो जाए, माता पिता का प्रेमी हो जाए, तो माता पिता जानबूझ करके उसको कक्ष में अकेला छोड़ के बाहर जाते हैं, देखे तो सही व्याकुल होगा कि नहीं। और उस समय का व्याकुल बालक देखने में माता पिता को सुख लगता है कि देखो हमारे लिए कितना व्याकुल हो गया। ठीक वैसे ही प्रेम का मतलब केवल सदा संग रहना नहीं होता, प्रेम का मतलब वियोग देना भी होता है, और वियोग देना ही होता है। ठाकुर जी देते हैं। सक्कूबाई को वर्षों तक कथा कीर्तन का लाभ नहीं मिला, लेकिन सक्कूबाई ने अपना धर्म नहीं छोड़ा, अपना सब निभाती थी। ठाकुर जी से रोज प्रार्थना करती, शिकायत करती, पता नहीं क्या करेंगे मेरे साथ, आपने क्यों मुझे कथा से वंचित किया। एक दिन उसी नगर में कोई भागवत जी की शोभा यात्रा जा रही थी, सक्कूबाई बर्तन मांज रही थी, और तभी ढोल नगाड़े और सुंदर कीर्तन की ध्वनि सुनाई दी। तो खिड़की से झांक करके देखा तो भागवत जी की शोभा यात्रा जा रही है। देख करके उनके तो रों रों पुलकित हो गए, आनंदित हो गए, बोले कि आज तो धन्य होगा, हमारे नगर में कथा हो रही है, मैं कैसे भी चली जाऊं, कथा सुन आऊं, मन बहुत विचलित हो रहा है। कोई बात नहीं, सास से जाके प्रार्थना करूंगी, मान जाएगी। अपनी सास के पास गई और जाकर के कहा, माँ मैं इतने दिन हो गए, मैंने कभी कुछ नहीं कहा आपसे, पर आज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हमारे नगर में कथा हो रही है, बगल में ही, मैंने सारे काम कर दिए, घर के भोजन भी बन गया, सब हो गया, सब जो मेरा दायित्व है सब मैंने संभाल लिया, कोई कार्य रह नहीं गया, जो कार्य है वो सब शाम के हैं, वो मैं आके सब देख लूंगी, पर बीच का ये समय है, इसमें मैं कथा सुनने जाऊं? सक्कूबाई की सास तो सास ही थी, जिसके आने से सांस रुक जाए वो असली सास है। सक्कूबाई की ऐसी सास थी, वो तो निष्ठुर होकर के और अपनी छड़ी लेकर, अच्छा क्या कथा वथा सुनना है, कुछ नहीं करना, जाओ चलो आराम कर लो, काम हो गए तो, लेकिन ये सब कथा वथा कुछ नहीं सुननी है। ऐसा कह के डांट दिया, सक्कूबाई बेचारी चली गई, फिर रोती रही, और एकांत में जाके आज तो इतना रोई, ठाकुर जी को इतना डांटा, इतना सुनाया। बोले आपसे धन संपत्ति थोड़ी मांग रही हूं, आपसे कुछ और थोड़ी मांग रही हूं, कोई सुख समृद्ध मांग रही हूं, आपसे केवल आपकी कथा मांग रही हूं नाथ, वो नहीं दे सकते आप? क्यों कर रहे हैं इतना मेरे साथ? और मुझे तो ऐसा लगता है कि 7 दिन में अगर इनकी कथा में मैं नहीं पहुंची, मेरे प्राण निकल जाएंगे, और आप जिम्मेवार होंगे मेरे प्राणों के निकलने के। मैंने कोई शिकायत आपसे और किसी वस्तु की नहीं की, केवल आपका लीला सुनना चाहती हूं। उनका वह आर्तनाद, उनका वह करुण क्रंदन, ठाकुर जी मोहित हो गए। भगवान सास का रूप धारण करके सक्कूबाई के पास आ गए, और जैसे उनकी सास चलती है, जैसे बोलती है, जैसे भौं अपनी मरोड़ के रखती है, वैसे ही बिल्कुल ठाकुर जी बन के आए। और सक्कूबाई से आगे, ए सक्कू, बोले हाँ जी जी माँ आज्ञा, तेरे को कथा सुनने का बहुत मन था ना, चल सुन, एक काम कर, चली जा, लेकिन सुन समय पे आइयो, वापस आ जाइयो, और सुन वहां प्रसाद मिलेगा ना, और लेके आना मेरे लिए भी। सक्कूबाई बोली, मैं सच में जाऊं कथा सुनने? बोले हाँ जल्दी जा। बोले आप आज्ञा दे रही हैं मुझे जाने की? बोले और नहीं तो मैं ही दे रही हूं, अब तू विलंब करेगी तो रोक दूंगी, जल्दी जा।
सक्कूबाई तो तुरंत महाराज वहां से उठ करके भागी, सीधी कथा में खूब नाची, खूब कथा सुनी, खूब रोई, कथा में आनंदित हो गई। बोले ठाकुर जी मेरी सास का स्वभाव मत बदलो, मेरे पति का व्यवहार मत बदलो, ऐसी रहने दो, बस इनको इतना कर दो कि मुझे आपके पास आने दिया करें। लौट करके सक्कूबाई जैसे ही घर गई तो ठाकुर जी तो अंतर ध्यान हो गए, असली सास बैठी थी। सक्कूबाई ने जाकर के प्रणाम किया, मां लो आपके लिए भी प्रसाद लाई हूं, बड़ी अच्छी कथा व्यास जी ने ये सुनाया, ये सुनाया, ये सुनाया। सक्कूबाई की सास ने प्रसाद दूर फेंक दिया, किससे पूछ के गई थी तू? सक्कूबाई बोली, अरे आपने ही तो आज्ञा की थी, जा चली जा कथा सुन के आ, आप ही तो बोली थी मुझसे, और मुझे ये भी कहा था प्रसाद लेके। बोला अच्छा झूठ बोलती है। वहां तो वो डांटने लगी, सुनाने लगी, घर के इतने काम पड़े हैं, तूने कैसे कहा कि सब हो गए? मैंने खुद देखे, बर्तन आधे मजे रखे थे, कुछ वस्त्र रह गए थे। बोले मैं कर रही थी, लेकिन तभी आपने कह दिया कि तू जा, तू कथा सुन के आ, तो मैंने सोचा आके कर दूंगी बचा हुआ कार्य। सक्कूबाई की सास खूब नाराज हुई, बोले कि पता नहीं क्या हुआ, इन्होंने ही आज्ञा दी, खुद ही डांट रही है मुझको। भीतर जाकर के वो दिखाने लगी, देख बर्तन सारे यहां पर झूठे रखे हैं, तेने माजे नहीं। सक्कूबाई बोली, लेकिन यहां तो एक भी बर्तन झूठा नहीं है। सास ने जैसे देखा तो वहां तो सारे बर्तन धुले रखे थे, कोई भी झूठा नहीं। बोले अच्छा बर्तन धुल गए? सास खुद सोच रही है अभी तो झूठे देखे मैंने। दूसरी तरफ जाकर के बोली, अच्छा देख यहां पर वस्त्र सारे बिना घी लगाए रखे हुए हैं। बोले नहीं, वस्त्र तो सारे घी लगा के रख दिए, देखो। सास बोली, अभी तो मैंने ऐसी देखे थे, ये किसने किए? सक्कूबाई का नेत्र बंद हो गए और आभास होने लगा कि जब पहले सासू मां आई थी तो पता नहीं क्यों मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आज्ञा कैसे दे सकती हैं, और जब मैंने उनका स्पर्श किया था तो मुझे बड़ी कोमलता का अनुभव हो रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं श्री कृष्ण को मैं इतना डांटती हूं, इतना सुनाती हूं, वही तो नहीं आए थे कहीं? और ये सारे बर्तन धुलना और सारे कपड़े तय करना ये कहीं कृष्ण ही तो नहीं करके गए? नेत्र बंद करके विचार किया तो अनुभव में ही ठाकुर जी सारी क्रिया करते हुए दिखाई दे गए, और सक्कूबाई समझ गई, वहीं बैठ गई अपने घुटनों पर और कहने लगी, नाथ अब कृपा करो, जब आ ही गए हो यहां तक, सब कर ही रहे हो तो फिर कृपा अनुग्रह करो ना। इतने में ही श्री ठाकुर जी प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के सक्कूबाई के पूरे परिवार की मति सुमति कर दी, और सबके भाव जो थे कुभाव, उन सबको भाव में परिणत कर दिया, आदि आदि करके सक्कूबाई के ऊपर अनुग्रह किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो माताओं को दायित्व देकर के भेजा है भगवान ने संसार में, उस दायित्व का निर्वहन करते हुए भी अगर स्मरण कर लेंगे ना, ठाकुर जी उनसे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भाई लोग जितना जप तप में लगे रहेंगे उतनी फिर लगेगा टाइम ठाकुर जी को प्रसन्न होने में, पर माताओं का तो एक दिन का प्रेम भाव भी यदि वो देती हैं ठाकुर जी को, ठाकुर जी उसी से ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर एक और प्रश्न है, पर इसका उत्तर मैं कल दूंगा क्योंकि फिर बहुत विलंब हो जाएगा, विशिष्ट है। एक बात कह देता हूं, इन्होंने कहा है कि आपने 5वें दिन की कथा में कहा था कि क्रोध आने पर मौन हो जाओ। यह मैंने अपनी जिंदगी में उतारना प्रारंभ किया है, परंतु दूसरा पार्ट क्षमा, ये कैसे लाया जाए, क्षमा कैसे करें? देखो आपने अभी प्रारंभ किया है, 5वें दिन हमने कथा में कहा है, तो अभी ये 15वां 16वां दिन है, अभी 3-4 दिन ही हुए मौन हुए आपको। अभी प्रारंभ किया, मौन अधिकतर होना प्रारंभ कर दो, अपने आप क्षमाशीलता चित्त में आ जाती है। फिर क्षमा करने का गुण उसके अंदर होता है जो दीन होता है, जिसके अंदर किंचित भी अहम होगा वो क्षमा नहीं करेगा। तो जिनका भी ये पत्र है उनसे हमारी प्रार्थना अहम शून्य बनी है। अहम शून्य व्यक्ति ही क्षमा करता है, और अहम युक्त व्यक्ति के अंदर क्षमा दान का भाव नहीं रहता। इसलिए अहम शून्य होने के लिए क्या किया जाए? बोले सदैव इसमें तो विचार ही करना पड़ेगा कि मैं किस बात का अभिमान कर रहा हूं, किस चीज का किंचित अभिमान है मेरे अंदर। कहीं यही तो अभिमान नहीं हो गया कि मैं मौन रहता हूं इतनी देर, यह भी एक सूक्ष्म अभिमान है।
मैं वैष्णव हूं, मैं भक्त हूं, मैं त्रिकाल गंगा स्नान करता हूं, त्रिकाल संध्या करता हूं, संध्योपासन करता हूं, ऐसा ये वेद पढ़ता हूं, ये पुराण पढ़ता हूं, यह सब भाव चित्त में आना, यह भी एक सूक्ष्म अभिमान है। अपनी समस्त क्रियाओं को भगवत कृपा समझ करके पालन करो। मैं करता हूं ऐसे भावना, जिस मैं पना जब तक रहेगा तब तक क्षमाशीलता आपके भीतर नहीं आ सकती। इस मैं का जिस दिन त्याग कर दोगे उसी दिन क्षमा करना प्रारंभ कर दोगे। इसलिए मैं त्याग करो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री दत्त भगवान के अगले गुरु कि मधुहा हरिणो मीन पिंगला कुरोर्भक कुररोभक। दत्त भगवान के अगले गुरु का नाम है हिरण। दत्त प्रभु कहते हैं मैंने हिरण से क्या सीखा? बोले उसके पास गति बहुत है। बहुत ध्यान सुनना, हिरण के पास गति बहुत है, बहुत तेज दौड़ता है, और संकट आने पर वो उसकी गति और 4 गुनी हो जाती है। पर वह अपने कान का इतना कच्चा होता है। एक दिन मैंने कथा में बताया था ना, वो श्लोक पंडित जी ने लाके मंच पे दिया था, उसमें 5 उनके बारे में, कुरंग मातंग पतंग भृंग मीना हता पंच भिरेव पंच नहर प्रमादी सकथे न हन्यते ये सेवते पंच भिरेव पंच। तो वहां पर हिरण का नाम भी आता है। हिरण के पास गति होती है, हिरण के पास उसकी गति और दुगनी हो जाती है जब उसके ऊपर आक्रमणकारी कोई जानवर आता है। परंतु वह हिरण अपने कान का कच्चा होता है। कैसे कच्चा होता है? यदि उसको मधुर संगीत सुना दिया जाए, उसको मधुर स्वर सुना दिया जाए, तो वह गति होने के बाद भी खिंचा चला जाता है उस ध्वनि की ओर। और उस ध्वनि करने वाले व्यक्ति के मन में तो भाव है उसको उसका हरण करना, उस हिरण को बंदी बना करके उसको ले जाना, शिकार करना। परंतु वह इस बात को समझ नहीं पाता, और गति होने के बाद भी एक शरेरा उसका स्वरूप होता है। बहुत पतला दुबला होता है हिरण, कहीं से भी भाग सकता है, कहीं भी कूद जाता है, नदियां भी पार कर जाता है, इतनी तेज छलांग होती है उसकी। लेकिन इतने सब गुणों से युक्त होने के बाद भी वो अपने कान का कच्चा होता है और उस स्वर के प्रति अधीन हो जाता है, और इतना अधीन, इतना तल्लीन हो जाता है उस स्वर के प्रति कि वह शिकारी उसको बंदी बना लेता है, और उसके बाद भी वो अपनी गति का प्रयोग नहीं कर पाता। तो मैंने यहां पर यह सीखा कि व्यक्ति को सर्वगुण प्राप्त हैं, गति प्राप्त है, शरीर स्वरूप सब कुछ उसका बढ़िया है, परंतु वह अपने कानों को योग्य सुनने वाले भाव नहीं प्रदान करता है, तो उसकी गति हिरण जैसी हो जाती है। कानों को सुनने के लिए सद भाव केवल और केवल हरि चर्चा है। बंधुओं, कानों के पास भी संग्रह और निवृत्ति के भाव होते हैं। संग्रह और त्याग का गुण कानों में भी होता है। जो योग्य वस्तु लगती है उसको कान सुनकर के कभी नहीं भूलते, संग्रह कर लेते हैं, और जिसको आप अयोग्य मानते हो, जो आपको अच्छी नहीं लगते बात, कान उसको सुनकर के भी विस्मृत कर देते हैं, त्याग कर देते हैं। कानों के पास एक गुण होता है। लेकिन आपको एक बात बताएं, मानव शरीर में सबसे अच्छी इंद्रिय यदि कोई है तो वो कान है। क्यों? इनके अलावा जितनी भी इंद्रियां हैं वो सब प्रदान करती हैं, आदान नहीं करती। आदान प्रदान दोनों की स्थिति सबकी होती है। मतलब जितनी भी इंद्रियां हैं हमारे शरीर में, उनमें आदान और प्रदान दोनों की स्थिति होती है। एकमात्र कान ऐसे हैं जो केवल आदान करते हैं, ग्रहण करते हैं, प्रदान कुछ नहीं करते, इसलिए कान श्रेष्ठ है। इसलिए भगवान की कथा के लिए कानों को चुना गया। बात समझ रहे हैं ना? बाकी सारी इंद्रियां देती भी हैं और लेती भी हैं, पर कानों का एक ही गुण है, वो केवल लेना जानते हैं, वो देते कुछ नहीं।
लेकिन कान जब लेते हैं तभी सारी इंद्रियां देती हैं। मुख को कुछ देना है, बुद्धि को कुछ देना है, हाथों को कुछ देना है, वो तभी देंगे जब कान श्रवण करेंगे। इसलिए श्रवणेंद्रिय बड़ी विशिष्ट होती है। इन श्रवणेंद्रियों के पास एक ही लक्षण है कि ये ग्रहण करना जानती हैं। इसलिए इनको केवल और केवल हरि चर्चा में ही तल्लीन रखो, हरि चर्चा के ही योग्य बनाओ। अन्य चर्चाओं के प्रति आकर्षित हो गए तो गति होने के बाद भी, योग्य होने के बाद भी, सर्वसमर्थ होने के बाद भी आप अपने नाश से बच नहीं पाओगे। जैसे हिरण, ये मैंने हिरण से सीखा। इसलिए कल का विषय आप लोगों का हिरण नहीं है, कल का विषय आपका श्रवण। श्रवण और श्रवण के लाभ और श्रवण के दोष, इन तीन भावों पर आपको कल कुछ अपने भाव प्रस्तुत करने। तो इस प्रकार श्रवण इंद्रिय के बारे में अब आज कथा में हम लोग प्रवेश करें। श्री कपिल भगवान मंचासीन हैं, देवहूति माता सन्मुख बैठी हैं। अच्छा, मैंने अपना भाव तो बताया ही नहीं। सदैव उस भाव का संग्रह करो जो बांटने पर भी खर्च नहीं होता हो। सदैव उस वस्तु का संग्रह करो जो देने पर भी कभी खर्च ना हो। धन का और उस वस्तु का त्याग करो जो बांटने पर कम हो जाती है। अब इसमें आप अनुमान लगाइए, जो बांटने पर कम होता है क्या है? दुनिया की हर वस्तु, अन्न हो, धन हो, वस्त्र हो, ये सारे भाव ऐसे हैं जो, या आदि आदि और भी जो भी भाव आपको लग रहे हों, ये सब बांटने पर कम होते हैं, ये सब बांटने पर निवृत्त होते हैं। दुख भी बांटने पर कम हो जाता है, बोलते हैं दुख बांटना चाहिए। अपना कष्ट बांट दो, कम हो जाता है, हृदय हल्का हो जाता है। तो जो भी वस्तु बांटने पर कम हो जाए उसका संग्रह मत करो, और जिस वस्तु का बांटने पर वर्धन हो सदा उसका संग्रह करो। सबसे पहला विद्या, बांटने पर खर्च भी नहीं होती। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, बांटने पर कभी खर्च नहीं होती और बढ़ती है। प्रेम बांटने पर कभी खर्च नहीं होता, सदैव बढ़ता है। दया बांटने पर कभी खर्च नहीं होती लेकिन बढ़ती है। मतलब दो क्रिया एक साथ हो रही हैं, दान भी हो रहा है और वर्धन भी हो रहा है। पान हूं करत लागी कोटि गुण प्यास है। संग्रह ऐसी वस्तु का हो जिस वस्तु का पान किया जाए और पान करते करते प्यास भी बढ़ रही है। तो ऐसी वस्तु क्या है? ज्ञान, विद्या, प्रेम, दया, भक्ति, और लगाते जाओ, ज्ञान। ये सब वो भाव हैं जो सदा देने पर खर्च भी नहीं होते और सदा उदयमान रहते हैं, वर्धमान रहते हैं। इसलिए संग्रह सदैव उन भावों का करो। तो ये हमारा भाव था। आप सबके भाव पढ़ के ही हमको प्रेरणा मिलती है, हमारे अपने तो कोई भाव होते नहीं है। तो यह संग्रह के विषय में सीखा। अब चलिए आज के कथा क्रम में हम आप सब लोग प्रवेश करें। सुंदर कपिल भगवान देवहूति माता को सुंदर प्रसंग सुना रहे हैं। संग्रह करना और त्याग करना ये दोनों मन के विषय होते हैं बंधु, शरीर के नहीं। यह बात भी ध्यान रखिए। संग्रह और त्याग ये दोनों मन से हो तो उचित, केवल तन से हो रहे हैं तो ये उचित नहीं है। एक बहुत बड़े सेठ जी थे, उनके पास में पारसमणि थी, और पारसमणि का तो काम सब जानते हैं, लोहे को छुपा दो तो सोना बन जाती।
लेकिन पारसमणि होने के बाद भी वो सब कुछ था उनके पास। होने पहले वो अत्यंत दरिद्र थे, पर बाद में उनको पारसमणि मिल गई, पारसमणि से उनके पास सब कुछ हो गया, पर उनके चित्त को शांति नहीं मिली। तब उन्होंने शिव आराधना की, और शिव आराधना करके भी कहा कि हे महादेव, मैं आपसे कुछ मांगना नहीं चाहता, मैं आपके दर्शन का अभिलाषी भी नहीं हूं, मेरा एक प्रश्न है, बस उसका उत्तर दे दीजिए मुझे। बोले क्या प्रश्न है? बोले प्रश्न ये है कि मेरे पास संसार की हर वस्तु है, पारसमणि ने मुझको सब कुछ दे दिया, सब कुछ है मेरे पास, घर परिवार धन संपत्ति, पर मेरे चित्त को शांति क्यों नहीं? सब कुछ मिलने के बाद भी मैं शांत अशांत क्यों हूं? जब कुछ नहीं था, दरिद्र था, तब भी अशांत था, और आज सब कुछ मिल गया है तब भी मैं अशांत हूं। इसका कारण क्या है? तब महादेव ने आकाशवाणी से एक शब्द उनको कहा, और कहा कि तुम्हारे पास दो वस्तुओं की कमी है। एक तो सद्मार्ग दिखाने वाले गुरु। क्यों? क्योंकि तुम मणि पाकर के अब तुम राजा की तरह रहते हो, तुम्हारे ऊपर किसी का अधिकार नहीं है। और यह बात सदैव याद रखना, जब तक आपके ऊपर कोई नहीं होगा, आप स्वच्छंद हो जाओगे तो निश्चित है अपना नाश स्वयं करोगे। इसलिए सदैव कोई ना कोई आपके ऊपर होना चाहिए जो आपको भी रोके, आपके ऊपर भी अतिक्रमण रखे अपना। तो तुम्हारे गुरु नहीं है। पारसमणि पाकर के तुमको लगता है तुम्हें सब कुछ मिल गया, अब तुम कुछ भी कर सकते हो, और कुछ भी करने के भाव के लिए तुम सहजता से सब कर भी लेते हो, किसी का अतिक्रमण नहीं होता, कोई तुमको रोकता नहीं है। इस वजह से तुम कई बार गलत कर्म भी करते हो, इसलिए तुम्हारा मन शांत रहता है। दूसरा बात, तुम्हारे चित्त में प्रेम नहीं है। तुम्हारे चित्त में सब कुछ है पर प्रेम नहीं है। और प्रेम जब आता है ना तो त्याग सिखाता है। गुरु जब जीवन में आएंगे तो वो प्रेम सिखाएंगे। इसलिए तुम सदगुरु ढूंढो अपना। सदगुरु जीवन में आ जाएंगे तो तुम्हारा चित्त शांत हो जाएगा। महादेव ने आज्ञा कर दी। उसने पूछा, बोले महाराज सदगुरु कहां मिलेंगे? बोले सदगुरु की एक ही पहचान समझो, किसी दिव्य भूमि पर जाओ, दिव्य तीर्थ में जाओ, दिव्य स्थान पर जाओ, और अपनी मणि किसी को प्रदान करने की भावना रखना कि मैं अपनी मणि दान करना चाहता हूं। जो इसको अस्वीकार कर दे वही तुम्हारा गुरु है। जो इसको लेने से मना कर दे वही तुम्हारे गुरु हैं। वो व्यक्ति निकल पड़ा महाराज, और संभवतः वो वृंदावन ही आ गया। और वृंदावन में उसने जितने भी आचार्य थे सबको मणि देने का प्रयास किया, सबके चरणों में मणि अर्पित की। अब तो मणि देख करके तो महाराज उसके लिए खीर बनाई जा रही है, पूड़ियां बनवा में 56। अरे आओ आओ बैठो सेठ जी, बैठ बिराजो, आप कहाँ जा रहे हो, यहीं रहो, सब बढ़िया इनकी व्यवस्था करो भैया। हाँ तो मणि कब नाम करोगे हमारे? जैसे ये लोभ वृत्ति उनकी दिखाई देती, वो समझ जाती है गुरु नहीं है। सब जगह भ्रमण करते करते उन्होंने सब जगह लोभ देखा। तभी एक दिन वे निधिवन राज पहुंचे, और वहां पर स्वामी श्री हरदास जी का उनको दर्शन हुआ, जिन्होंने श्री बिहारी जी को प्रकट किया। और स्वामी श्री हरदास जी महाराज के चरणों में जाकर के वंदन किया। वंदन करते हुए उस मणि को अर्पित किया। और मणि को देखते ही स्वामी जी बोले, भैया जे कहा दे रहा हूं मैं। बोले स्वामी जी आपकी सेवा, बिहारी जी की सेवा के लिए कुछ सेवा का भाव है, आप स्वीकार करो। बोले जितनी जल्दी तेने अपनी जेब से निकाल के जे नीचे धरी है ना, उतनी जल्दी या वापस जेब में धर ले अपनी, और मुंह को दिखाइयो भी मत। अरे तू कहा पारसमणि दिखावे, मेरे पास तो त्रिलोक की मणि बैठी है, साक्षात बिहारी जी बैठे हैं, इनके आगे कौन सी मणि मांगू मैं तोते? अरे मोह मत दिखावे, ले जा याकू। आहा, स्वामी जी के भाव सुनते ही वो तो समझ गया। बोलो ओहो, गुरुदेव मिल गए मुझे, मेरे गुरु प्राप्त हो गए, यही मेरे गुरु हैं, यही मेरे सर्वस्व। स्वामी जी के शरणागत हो गया। स्वामी जी की शरण में जाते उसने कहा, मुझे आप शरण ग्रहण करो। बोले एक शर्त पर करूंगा। बोले कहा? बोले ये जो मणि है ना तेरी, याकू जमुना जी में फेंक आ, याकू यमुना जी में फेंक आएगा तो मैं तो को अपना शरणागत बना लूंगा। उस व्यक्ति ने पहले तो उसको थोड़ा संकोच सा हुआ, कैसे करें, लेकिन उसने मन में विचार किया, महादेव ने आज्ञा करी, मैं इतने प्रयास करके आ गया हूं, अब गुरु मिल गए तो मान लेता हूं बात। और मणि से वैसे भी कौन सा सुखी, सब तो मिल गया मुझे,
अब तो चित्त की शांति चाहिए, वो मणि से मिल नहीं रही है, तो गुरुदेव की आज्ञा मान के फेंक देता हूं। और उसने जाके यमुना जी में मणि को फेंक दिया, अर्पित कर दिया श्री यमुना जी को। स्नान करके आया, स्वामी जी ने उसको दीक्षा प्रदान कर दी। परंतु कुछ समय बाद उसके मन में वो व्यथित रहने लगा, वो दुखी रहने लगा। ना उसको भोजन भाता था, ना उसको नींद आती थी, वो सदैव चिंता सी में रहता था। और चिंता उसको एक ही बात की रहती थी, मणि होती तो मैं ये कर लेता, मणि होती तो मैं ये कर लेता, मणि होती तो मैं ऐसा कर लेता। मतलब तन से तो छोड़ दी, पर मन से नहीं छोड़ पाया। और इसलिए शरणागत होने के बाद भी, गुरुजन के मिलने के बाद भी वो अशांत था। स्वामी जी के चरणों में एक दिन बैठा था। स्वामी जी महाराज ने उसके मुखमंडल को देख करके समझ गए, बोले इसके मन का भाव क्या है। स्वामी जी ने तुरंत वहीं निधिवन राज की रज उठाई और रज उठा करके उसकी ओर जैसे ही फेंकी, उठाई थी तो रजती फेंकते ही वो सारी मणियां बन गई। बोले ले, ये सबरी पारस मणि है और इन सब पारस मणियों में एक मणि तेरी है, उठा ले, कौन सी है तेरी, तुझको याद होगा ना। यह देखते ही उसका चित्त जो है वो अत्यंत, उसको ग्लानि होने लगी अपने ऊपर, मैंने क्या किया। ऐसे गुरु समर्थ के चरणों में आकर के भी मैंने तन से त्याग किया, मन से त्याग नहीं किया, इसीलिए अशांत हूं। चरणों में गिर के खूब रोया, बोले स्वामी जी मुझे क्षमा कर दो। बोले देख, इस संसार के विषय तन से छोड़ने बड़े आसान हो मैं, पर मन से इनको जब त्याग किया जाए ना, तभी बिहारी जी स्वीकार करें। ऐसे तो घनेरे घूम रहे हैं जिनने अपने शरीर से सब कुछ छोड़ दिया है, परंतु वास्तविक तो वो है, बिहारी जी तो वाकु स्वीकार करें जो मन से त्याग करे। आज के बाद या कुछ चित्तवृत्ति में आन मत दियो, और देखिए तो को बिहारी जी दर्शन देंगे। बस स्वामी जी की वो बात सुनकर के वो जो था व्यक्ति, उसने मन से त्याग कर दिया। अब तो वो सदा श्री बिहारी जी, और एक दिन ऐसा हुआ कि श्री निधिवन राज में साक्षात प्रत्यक्ष चलते फिरते श्री बिहारी जी के उसको दर्शन हो गए, ठाकुर जी का साक्षात्कार हो गया। तो संग्रह और त्याग ये शरीर से करना बहुत आसान होता है, इनको मन से करो। और एक बात कहें, मन से यदि किसी का त्याग है और शरीर से भली उसका संग हो रहा हो, तब भी संग दोष नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि शरीर से तो त्याग है ना, मन से तो त्याग है ना उसका, चाहे वो धन हो, चाहे वो संपत्ति हो, कुछ भी हो, तो मन से त्याग हो। भगवान कपिल बैठे हैं और माता देवभूति उनसे प्रश्न कर रही हैं। कल देवभूति माता ने प्रश्न किया कि ऐसा कोई भक्ति का स्वरूप बताइए जिसको मैं कर सकूं, जो आपको प्रिय हो और जो मुझे निर्वाण पद की प्राप्ति कराए। भगवान ने उसके विषय में, अनमित्ता भक्ति के विषय में प्रवचन किया। तत्पश्चात भगवान कहते हैं कि एतावानेव लोकेऽस्मिन् पुंसां निःश्रेयसोदय तीव्रेण भक्ति योगेन मनोमय्यर्पितं स्थिरम्। तीव्रेण भक्ति योगेन, बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। ठाकुर जी ने अनमित्ता भक्ति के विषय में प्रवचन करते हुए कहा, भैया यदि कोई अनमित्ता भक्ति करता है तो उसको मैं बहुत कुछ प्रदान करता हूं। कल ठाकुर जी ने बहुत सुंदर सुंदर भाव कहे थे। वो मृत्यु भय से बच जाता है, उसको सब कुछ मुझ में ही दिखता है, मैं ही मां हूं, मैं ही पिता हूं, मैं ही सखा हूं, मैं ही सर्वस्व हूं उसका। ऐसे व्यक्ति को मृत्यु दोष नहीं होता। और ऐसे व्यक्ति के लिए भगवान कहते हैं, मैं स्वयं उसको ले जाने के लिए आता हूं, उसको मेरे प्रत्यक्ष दर्शन हो जाता है। कारण रहित निर्विकार भक्ति और तीव्र भक्ति, जैसे भोजन की तीव्र लालसा, तीव्र मतलब अब सहन नहीं हो पा रहा है, इसको कहते हैं तीव्र भक्ति। सहन ना हो पाना, असह्य भक्ति,
जब व्यक्ति करता है मेरे दर्शन की अभिलाषा से, मेरे मिलन की अभिलाषा से, भैया तब उसे मैं सब कुछ प्रदान कर देता हूं। दर्श बिन दुखन लागे नैन, दर्श बिन दुखन लागे। मीराबाई कहती है दर्श बिन दुखन लागे नैन, दर्श बिन दुखन लागे। इसको कहते हैं तीव्र भक्ति। जब के तुम बिछुड़े प्रभु मेरे, जब के तुम बिछुड़े प्रभु मेरे, सब लोग गाओ। जब ते तुम बिछुड़े प्रभु मेरे, जब ते तुम बिछुड़े प्रभु मेरे, कबहु ना पायो चैन, कबहु ना पायो चैन, कबहु ना पायो चैन, दर्श बिन दुखन लागे नैन, दर्श बिन दुखन लागे नैन। श्रीनाथ जी में एक भक्ता आई। जब श्रीनाथ जी गोवर्धन में विराजते थे, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब श्रीनाथ जी गोवर्धन में विराजते थे आज से 500 वर्ष पहले, तब एक राजकुमार की पुत्री अजब कुमारी वो गोवर्धन दर्शन करने के लिए आई। और जैसे उसने त्रिभंग लली ठाकुर जी को देखा ना, वो ऐसी आतुर हो गई उनके रूप पर। तीव्र भक्ति किसको कहते हैं सुनिए। गोवर्धन से वापस चली गई उदयपुर, परंतु उसको ज्वर चढ़ने लगा। और जब ज्वर चढ़ता था वैद्य आते थे, वैद्य आकर के औषधि देते थे, लेकिन वो औषधि कोई काम नहीं कर पाती थी। हर प्रकार की औषधि से भी वो निवृत्त नहीं हो पा रही थी। उसके माता पिता बड़े परेशान। एक दिन अजब कुमारी ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी मैं एक बात कहूं आपसे। बोले हाँ। मुझे जो रोग हुआ है ना, उस रोग को कोई वैद्य ठीक नहीं कर पाएगा। उसका एक ही वैद्य है। कौन? हम कुछ दिन पहले परिवार सहित वृंदावन गए थे। वहां गोवर्धन में हमने श्रीनाथ जी के दर्शन किए थे, गिरिराज जी के दर्शन किए थे। बोले हाँ वही है वैद्य। जब तक मुझे उनका पुनर्दर्शन नहीं होगा तब तक पिताजी मेरा ये ताप संताप विरह दूर नहीं हो पाएगा। एक राजा की पुत्री है अजब कुमारी। राजा ने कहा देख मैं तुझे वापस भेज तो दूंगा, लेकिन अगर तेरे मन में यह भाव है कि तू सदा सर्वदा के लिए वहां रुके तो यह संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है तू कुछ दिन के लिए चली जा, पर कुछ दिन में वापस आ जाना। बोले वापस आके पिताजी फिर बीमार हो गई तो? बोले फिर कुछ दिन बाद फिर भेज दूंगा, लेकिन तुझे हमेशा के लिए नहीं छोड़ सकता। अजब कुमारी जाती, कुछ दिन रहती, कुछ दिन बाद जैसे ही वृंदावन की सीमा से बाहर निकलती उसको बुखार आ जाता। और वास्तविक बुखार होता था, वो ऐसा नहीं कोई नाटक करती हो, उसको सच में उसका पूरा शरीर तपने लग जाता था, होठ फटने लग जाते थे, नेत्र लाल पड़ जाते थे। इतनी विरह व्याकुल होती थी ठाकुर जी के लिए। अपने पिता से जाके कहा पिताजी ऐसे तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। बोले मैं कुछ नहीं जानता, तुम जाओगी लेकिन वापस आओगी। दूसरी बार जब वृंदावन गई तो बोली एक पक्ष को तो मना के देख लिया, वो तो नहीं माने, अब दूसरे पक्ष की बारी है। श्रीनाथ जी के सामने बैठी है। बोले पिताजी तो नहीं मान रहे मुझे आपके पास छोड़ने के लिए, लेकिन आप तो भक्तवत्सल हो ना, आप तो भक्त पर अनुग्रह करते हो ना नाथ। मैं यहां नहीं रह सकती, लेकिन आप तो आ सकते हो ना मेरे पास में। उसके लिए ठाकुर जी से जिज्ञासा करने लगे।
लेकिन ठाकुर जी की तरफ से कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला। अजब कुमारी व्याकुल रहने लगी, क्या करूं मैं, ये बार बार आना जाना मुझसे नहीं होता, मुझे एक जगह रहना है, मुझे इन्हीं के पास रहना है, या तो मेरे प्राण निकल जाएं या फिर ये मुझे स्वीकार कर ले। ये तीव्र भक्ति है। अजब कुमारी अब की बार जब गोवर्धन आई, उसने वहां के मंदिर के सेवा अधिकारी से कहा कि मुझे कोई सेवा प्रदान कीजिए, आप सब पुरुष पुरुष लोग ही सेवा करते हैं, कोई मेरे लायक कोई सेवा नहीं है मंदिर में जिससे मैं भी इनके समीप बैठी रहूं। बोले यहां तो सब अपरस है, तुम कोई सेवा, तुमको जो रुचि लगे, बाह्य सेवा जो बाहर से ही तुम कर सको वो देख लो। तो उसने मन में विचार किया कि मैं देखती हूं रोज शाम को ठाकुर जी चौसर खेलते हैं, और वो चौसर में बड़ी निपुण थी। उसने कहा ठीक है, एक चौकी सामने दर्शनार्थियों के बीच में लगा लेती और उस पर चौसर बिछा करके ठाकुर जी के साथ चौसर खेलती थी। एक बाजी स्वयं चलती और अपनी चाल चलने के बाद ठाकुर जी से कहती, ठाकुर जी अब आपकी बारी है, मैं ही चल देती हूं, आपको जो लगे वो इसमें उत्पन्न करा देना। और ठाकुर जी की बाजी निकाल करके जैसे ही चलती, ठाकुर जी की बाजी देख करके अगर अच्छी बाजी आती तो ठाकुर जी को कहते, अच्छा बड़े चतुर हो, हमसे आगे निकल रहे हो। ऐसे खेलती थी ठाकुर जी के साथ। लेकिन अजब कुमारी इतनी निपुण थी खेलने में कि उससे कोई नहीं जीत सकता। जब वो खेल खेलती थी ना तो श्रीनाथ जी के नेत्र मटकते थे इधर उधर। ठाकुर जी मानो वास्तव में उनकी इच्छा प्रकट होती थी कि मैं ही खेल रहा हूं। और एक समय ऐसा आया कि अजब कुमारी अपनी चाल चलने के बाद जब ठाकुर जी की चाल चलती ना तो वास्तव में ठाकुर जी के द्वारा ही वो चाल चली जाती थी। लेकिन अजब कुमारी का खेल इतना सुंदर था, वो पूरा खेल जीतते 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 जैसी अंत में जीत होने वाली होती थी तो ऐसी चाल चलती थी, स्वयं हार जाती थी, ठाकुर जी को जिता देती थी। और भगवान उसके इस भाव से बड़े प्रसन्न हो जाते थे। कितनी बार तो अजब कुमारी को ऐसा अनुभव होता कि ठाकुर जी उसको देख के मुस्कुराते हैं, उनके दांत दिखाई देते हैं। ठाकुर जी अपने नेत्र ऊपर करके उसकी ओर मुस्कान भरी नजरों से देख लेते हैं। अजब कुमारी बड़ी प्रसन्न थी। लेकिन अब वापस जाने की बेला जब आई, आज वापस जाना है अजब कुमारी को। आज अजब कुमारी ने चौसर खेलना प्रारंभ किया और खेलते खेलते अंत में ठाकुर जी को जिताती थी। लेकिन रोते रोते बोली, आज नहीं जिताऊंगी मैं। अगर आप जीतना चाहते हो नाथ तो आपको मेरी इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। उसने ऐसी चाल चली कि भीतर खड़े हुए श्रीनाथ जी के पसीने आने लगे। ठाकुर जी हार रहे खेल आज। अजब कुमारी आज क्रोध में भर करके ऐसी चाल चल रही थी कि ठाकुर जी जीते नहीं पा रहे उससे। लेकिन अचानक से जैसे ही अजब कुमारी ने ठाकुर जी की ओर देखा तो थोड़ी के ऊपर प्रश्वेत के बिंदु टपक रहे हैं नीचे। भगवान व्याकुल हो रहे हैं। ठाकुर जी की व्याकुलता को देख नहीं पाई और फिर से हारते हारते हुए ठाकुर जी को अंत में फिर से उसने जिता दिया। और अब की बार जैसे ही जिताया, श्रीनाथ जी अपने आप को रोक नहीं पाए और प्रत्यक्ष प्रकट हो गए और अजब कुमारी को अपने हृदय से लगा लिया, गले से लगा लिया।